बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, आज बैलेट बॉक्स इंडिया की टीम आई हुई है जनपद कानपुर देहात में। आज हमारे साथ हैं दीप्ति पांडे जी, जो कि भोगनीपुर विधानसभा की एआईसीसी से प्रभारी बनाकर भेजी गई हैं यहाँ पर। आइए आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है भोगनीपुर विधानसभा और जनपद कानपुर देहात की अन्य विधानसभा की। नमस्कार मैम, आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पे हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारा आपसे पहला प्रश्न है, आप अपने बारे में पहले बताएं, शिक्षा, अनुभव, जीवनी और आपका राजनीतिक परिवार क्षेत्र में आपका आगमन कैसे हुआ। मैं दीप्ति पांडे छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे ससुर पंडित श्री देवकीनंदन पांडे जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और मेरे गुरु मेरे चाचा ससुर आदरणीय श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे, उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आई हूँ और कहीं ना कहीं वो हम सबके पूरे बुंदेलखंड के मार्गदर्शक और आदर्श रहे हैं। उसके बाद मैं एजुकेशन में हूँ। मैं एक कॉलेज की संचालक हूँ छतरपुर में और एक शिक्षा विभाग से हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ साथ अंग्रेजी लिटरेचर की भी स्टूडेंट रही हूँ। छतरपुर में जिलाध्यक्ष सेवा दल से लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी से लेकर वर्तमान में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री लालजी देसाई जी के द्वारा मुझे बुंदेलखंड का पूरा ये उत्तर प्रदेश चुनाव का प्रभार दिया गया। सेवा दल के रूप में मैं बुंदेलखंड को देख रही हूँ और फिर मुझे एआईसीसी ने भोगनीपुर विधानसभा 208 में यहाँ पर्यवेक्षक बना के भेजा। और आपसे अगला प्रश्न है कि आपके यहाँ पर क्या विचारधारा पे पार्टी चुनाव लड़ रही है, किन मुद्दों पे लड़ रही है और यहाँ कानपुर देहात में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है। देखिए, निश्चित तौर पे यूपी के साथ साथ पूरे भारत में ही भूख, भय और भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम पर है। और आज जो बढ़ती हुई महंगाई है या जो महिलाओं के लिए हिंसा है या जो तानाशाही पूर्ण सरकार का रवैया है, ये तमाम इन मुद्दों से लेके जनता बिल्कुल आक्रोश में है और जनता एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सुशासन के स्थापना हेतु कांग्रेस की ओर देख रही है और यही हमारे मुद्दे हैं। मैंने भोगनीपुर विधानसभा में या कानपुर देहात में भी देखा है, कई ऐसी राशन की दुकानें हैं जहां राशन वितरण अच्छे से नहीं हुआ। कई पत्रकार भाइयों ने उसको बखूबी उठाया और लोगों तक उनकी जो वास्तविक सुविधाएं हैं, शासन की जो योजनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये सरकार एक तरह से मैं कहूँगी कि केवल विज्ञापनों में सिमट के रह गई है। ये सरकार केवल प्रचार और प्रसार का माध्यम बन के रह गई है। जनता के मुद्दों से कोसों दूर झूठ, छल और कपट, और इसके उदाहरण हम आए दिन देखते आ रहे हैं। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई, उसके बाद ये जासूसी कांड उभर के जो सामने आया, बेहद निंदनीय। और मैं कहती हूँ विश्व इतिहास में ये बड़ा ही भारत के लिए ऐसा कलंकित कर देने वाला पल है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जासूसी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा आ रही है और केवल आपका प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर के बिना एक शब्द बोल नहीं सकता और लोगों की जासूसी करवाता है। ये देश किस दिशा में जा रहा है? ये आम जनमानस आज इनके झूठे वादों से, इनकी खोखली राजनीति से और इनके प्रचार प्रसार से ऊब चुका है। अब वो फिर से कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पे मानिए ये कांग्रेस वो विचारधारा है, ये गांधी की वो विचारधारा है जिसे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने अपने उन अमूल्य धरोहरों से सींचा है, अपने खून की एक एक बूंद से सींचकर इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाया। और आज फिर जिस कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वही कांग्रेस अब इन चोरों से लड़ाई लड़के देश में सुशासन स्थापित करेगी। ये एक आम जन की धारणा है। हमारा आपसे इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि इस समय माननीय प्रियंका जी ने
जो 40% महिलाओं को टिकट दिया है, और ये एक कहीं न कहीं एक चुनावी मास्टर स्ट्रोक रहा है, जिससे अन्य विपक्षी दल भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। आम जनमानस, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि इससे पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती रही, और ये कहने में हमें गर्व है कि हमारे भारत में महिला प्रधानमंत्री हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, और उन्होंने निरंतर महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया। प्रियंका जी ने भी वही काम किया है। आज महिलाएं, आप देखिए उन्नाव में, आप देखिए जिस परिवार को लोगों ने प्रताड़ित किया, उस परिवार को आज आसमान पे बिठा दिया। प्रियंका जी ने उसके हाथों में नेतृत्व क्षमता दे दी। तो महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, उनको राजनीति में भागीदारी करना, क्योंकि ये आधी आबादी है, और ये जिस दिन समझ गई उस दिन देश के नक्शे पे भारत फिर से वही खुशहाल भारत बन जाएगा। इसको लेकर महिला सशक्तिकरण के लिए वाकई में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जिस नारे के साथ प्रियंका जी उतरी हैं, ये नारा विश्व इतिहास में उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक अमिट छाप छोड़ेगा। हमारा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आप आम जनमानस से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं आम जनमानस से करबद्ध निवेदन यही करती हूँ कि आज समय है कि वो दोबारा से देश को गुलाम होने से बचा लें, क्योंकि हम आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम भ्रष्टाचार की उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि शायद ये दलदल भारत को निगल जाएगा। तो आम जनमानस से एक मेरी मार्मिक अपील यही है कि अपने लिए नहीं, अपने आने वाली संतानों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के सम्मान के लिए एक बार फिर कांग्रेस को चुनें और देश में सुशासन की स्थापना करें, और तानाशाही इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सबका सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पार्टी के लिए, आपके लिए बहुत